तो भाई अगर तुम्हारे पास भी पीसी है या फ्यूचर में पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हो, चाहे वो गेमिंग के लिए हो, एडिटिंग के लिए हो या फिर मल्टीटास्किंग के लिए क्यों ना हो, एक क्वेश्चन मन के अंदर हमेशा रहता है कि इस कैबिनेट के अंदर एक्चुअली होता क्या है। सीपीयू, रैम, जीपीयू, एसएसडी, इतने सारे नाम सुनते हैं, लेकिन कौन क्या करता है आज एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज नोटिस करना, अभी तक जो भी तुम देख रहे हो ना, इसमें ऑलमोस्ट कोई एडिटिंग नहीं है। और अगर तुम यहाँ तक बिना फ्लैशी ट्रांजिशन, रैंडम जूम और 50 साउंड इफेक्ट के एडजस्ट कर पाए हो तो भाई थैंक यू। क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि एक सिंपल चीज समझाने के लिए वीडियो को इतना एडिटिंग करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि व्यूअर्स एक्सप्लेनेशन से ज्यादा एडिटिंग नोटिस करने लगे। इसीलिए वीडियो को जितना हो सके उतना सिंपल रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की अगर आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लेते हो तो आपको गेमिंग या एडिटिंग या मल्टीटास्किंग के लिए पीसी बिल्ड करने के लिए दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो अब जल्दी से कैबिनेट खोलते हैं। सबसे पहले जो चीज ऑलमोस्ट हर पीसी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सिंपल लैंग्वेज में पीसी का दिमाग। जैसे तुम कोई कैलकुलेशन करते हो या फिर कोई ऐप सॉफ्टवेयर रन करते हो या पीसी को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हो तो सीपीयू उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है, इसीलिए इसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन सीपीयू अकेले काम नहीं करता, उसको डाटा टेम्पररी रखने के लिए चाहिए रैम। रैम को समझने का सबसे इजीएस्ट वे है सीपीयू की वर्किंग टेबल। सोचो तुम पढ़ाई कर रहे हो, टेबल छोटी है, एक बुक रखी और जगह खत्म, अब टेबल बड़ी कर दो। नोटबुक, लैपटॉप, कैलकुलेटर सब एक साथ। सेम कंसेप्ट रैम का है। रैम में वो डाटा टेम्पररी रखा जाता है जिसके साथ पीसी करेंटली काम कर रहा होता है। इसलिए ज्यादा रैम का मतलब ये नहीं कि पीसी ऑटोमेटिक हर चीज में डबल फास्ट हो जाए, बट मल्टीटास्किंग के लिए मोर रैम काफी यूजफुल हो सकता है। और हाँ, रैम को परमानेंट स्टोरेज मत समझना। और स्टोरेज में आती है एसएसडी और एचडीडी। तुम्हारे विंडोज में गेम्स, फोटो, वीडियोज और ऐप को परमानेंटली स्टोर करने के लिए स्टोर यूज होती है, वो होती है एसएसडी और एचडीडी। एसएसडी एचडीडी से काफी फास्ट होती है, बट एचडीडी का अपना ही फायदा है। यूजुअली लार्ज स्टोरेज कंपैरेटिवली लो कॉस्ट पर मिल सकता है। तो दोनों का काम बेसिकली स्टोरेज है, बस टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस अलग अलग है। तो अब अगर तुम गेमिंग या वीडियो एडिटिंग करते हो तो तुमने नाम डेफिनेटली सुना होगा, जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये ग्राफिक्स रिलेटेड प्रोसेसिंग को हैंडल करता है। गेम में जो ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट तुम देख रहे होते हो, वो हाई रेजोल्यूशन विजुअल्स, इफेक्ट्स और वीडियो एडिटिंग में जो रेंडरिंग होती है, इन सब में जीपीयू का मेजर रोल हो सकता है। मतलब तुम स्क्रीन पे ब्यूटीफुल ग्राफिक देख रहे हो और जीपीयू अंदर से भाई सीनरी देख, मेहनत मेरी है। और जीपीयू के अंदर होती है वी रैम। ये जीपीयू की डेडिकेटेड मेमोरी होती है जहाँ ग्राफिक रिलेटेड डाटा टेम्पोरली स्टोर हो सकता है। जैसे सीपीयू में रैम स्टोरेज करता है, वैसे ही जीपीयू में वी रैम स्टोरेज करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि सीपीयू, रैम, जीपीयू, एसएसडी ये सब एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं। यहाँ एंट्री होती है मदरबोर्ड। ये पीसी का मेन सर्किट बोर्ड है। सीपीयू, रैम, जीपीयू स्टोरेज को सभी से कनेक्ट करता है। तो बेसिकली ये मदरबोर्ड पीसी का फैमिली ग्रुप एडमिन होता है जो सबको कनेक्ट करके रखता है और कम्युनिकेशन भी मेंटेन करता है। मदरबोर्ड पर ही तुम्हें सीपीयू सॉकेट, रैम स्लॉट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स मिलते हैं। मतलब पीसी का काफी बड़ा पोर्शन इसी एक बोर्ड के अराउंड ऑर्गेनाइज होता है। लेकिन एक मिनट, ये सब चलेगा किससे? तो ये चलेगा पावर से, और पावर के लिए होता है पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट। घर के सॉकेट से जो एसी इलेक्ट्रिसिटी आती है, पीएसयू उसको पीसी कंपोनेंट्स के रिक्वायरमेंट के लिए डीसी पावर में कन्वर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अब एक ऑब्वियस प्रॉब्लम है, इतना प्रोसेसिंग होगा तो हीट भी जनरेट, और हीट को कंट्रोल करने के लिए आता है सीपीयू कूलर। ये प्रोसेसर से हीट रिमूव करने में हेल्प करता है। और सीपीयू और कूलर के बीच लगती है थर्मल पेस्ट। नाम सुन के लगता है टूथपेस्ट का कजन, लेकिन इसका काम इम्पोर्टेंट है। ये सीपीयू और कूलर के कंटेक्ट को इम्प्रूव करके हीट ट्रांसफर में हेल्प करता है। और कैबिनेट के अंदर जो फैंस लगे होते हैं वो एयर फ्लो को मेंटेन करते हैं, फ्रेश एयर अंदर और हॉट एयर बाहर। बस पीसी का अपना वेंटिलेशन सिस्टम। तो अब एक बार पूरी पिक्चर कनेक्ट करते हैं। सीपीयू प्रोसेसिंग करता है, रैम टेम्पररी वर्किंग मेमोरी प्रोवाइड करता है, एसएसडी और एचडीडी में तुम्हारा डाटा स्टोरेज करता है, और जीपीयू ग्राफिक रिलेटेड प्रोसेसिंग हैंडल करता है जैसे गेम। और मदरबोर्ड सबको कनेक्ट करता है, पीएसयू पावर सप्लाई के लिए होता है, और कूलर, फैन हीट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मतलब पीसी कोई एक सिंगल कंपोनेंट नहीं है, ये पूरी टीम है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर टीम का एक इंपॉर्टेंट मेंबर को भी प्रॉब्लम हो तो पूरा एक्सपीरियंस अफेक्ट हो सकता है। तो भाई नेक्स्ट टाइम जब तुम पीसी का कैबिनेट देखो तो सिर्फ एक बॉक्स मत समझना, अंदर एक पूरी टीम काम कर रही होती है। और अब अगर तुमसे कोई पूछे भाई पीसी में क्या होता है, तो तुम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, भाई बैठ समझाता हूँ। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही सिंपल बिना फालतू के कंफ्यूजन वाली टेक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।